हाँ मम्मी, हम शाम तक आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, कुछ हैवी मत बनाना, आप एक काम करना, कढ़ी चावल ही बना लेना। ठीक है। हाँ मम्मी। अरे भैया, आपने चेक तो कर लिया ना अच्छे से? हाँ हाँ मैम साहब, हमने बिल्कुल सब अच्छे से चेक कर लिया। अच्छा, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। वो क्या है ना, हम सारा सामान ऐसे ही रख देते हैं घर में, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपको चेक करने की क्या ज़रूरत है? आपको हम पे भरोसा नहीं है? अरे मैम साहब, वो सारा कबाड़ का ही सामान है, वो कबाड़ में ही जाएगा। हमने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से देख के रख लिया है। वो क्या है ना भैया, हमारा जो पुराने वाला कबाड़ी वाला है ना, हम उसी को सारा कबाड़ देते हैं। वो तो आज आप गली में दिख गए और सामान भी रखा था, तो मैंने सोचा घर से निकाल ही देती हूँ, कबाड़ क्या ही घर में रखूँ। देखिए मैम साहब, हमें नहीं पता कि आपका पुराना कबाड़ी कैसा था, लेकिन हम आपके लिए नए हैं ना, और आप हमारे दिन के पहले ग्राहक हैं। हम आपके साथ बेईमानी कैसे करेंगे? अच्छा भैया, ये बताओ कि ये कितने का ले जाओगे कबाड़? देखिए मैम साहब, ये पूरा कबाड़ कुल मिला के बस 20 किलो है, और 20 रुपए के हिसाब से लगा लीजिए आप, 20 किलो का कितना हो गया? यही कोई 200 रुपए बन गए। नहीं नहीं भैया, आप तो बहुत कम लगा रहे हो। हमारा कबाड़ी वाला तो ज्यादा बताता है, आप तो बहुत कम लगा रहे हो। अरे मैम साहब, हम आपसे बेईमानी क्यों करेंगे? और हम आपको एकदम ठीक ठीक बता रहे हैं, मार्केट में इतना ही रेट चल रहा है। नहीं नहीं भैया, इससे अच्छा तो मैं अपने पुराने कबाड़ी वाले को ही दे दूंगी, थोड़ा ज्यादा तो लगाएगा वो। अरे नहीं मैम साहब, हम ले जाएंगे ना इसे। अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप एक काम करिए, 25 रुपए के हिसाब से ले लीजिए। नहीं नहीं भैया, आप तो और भी कम लगाए जा रहे हो, मेरे को नहीं देना आपको। अरे मैम साहब, रहने दीजिए ना। आप ये कबाड़ किसी और कबाड़ी को क्यों देंगी? अभी हम आए हैं तो हमें ही दे दीजिए। वैसे भी बोनी का टाइम है, और हम तो हैं भी बहुत गरीब। अगर आप ये कबाड़ हमें दे देंगी, हम इसे बेच के हमारे घर का थोड़ा खर्चा चल जाएगा, तो आप ये हमें दे दीजिए ना। अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है सुबह सुबह? किस बात की बहस चल रही है? अरे कुछ नहीं भैया, ये आपका पूरा कबाड़ 20 किलो का हुआ है। हमने मेम साहब से बोला कि 20 किलो का 20 रुपए के हिसाब से लगा लीजिए, यही कोई 200 रुपए बन गए। और मेम साहब उसमें मान ही नहीं रही, मेम साहब को उसमें भी ऐतराज़ है। तो हमने बोला कि आप एक काम करिए, आप 20 रुपए के हिसाब से नहीं, आप 25 रुपए के हिसाब से ले लीजिए। तब भी मेम साहब को ऐतराज़ है। अरे देखो ना, 20 रुपए किलो कबाड़ लगा रहा है, हमारा कबाड़ी वाला तो पूरे 40 रुपए किलो लगाता है। अरे हाँ हाँ भैया, वो तो पूरे 40 रुपए किलो लगाता है, और कभी कभार तो ज़्यादा पैसे दे जाता है, क्योंकि हम तो हमेशा उसे ही बुलाते हैं। अरे मेम साहब, आप भी समझिए ना, हम आपको इसके 40 रुपए किलो के हिसाब से कैसे दे दे? अरे हमारा भी तो घर है, हमारे भी बीवी बच्चे, हमें उन्हें भी पालना होता है। अब हम सारे पैसे आपको ही दे देंगे तो हम कमाएंगे क्या? हाँ तो भैया, अगर आपको लेकर जाना है ना, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अपने कबाड़ी वाले को ही दे दूंगी। क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? सुबह सुबह हमें बुलाया, बोनी बट्टे का टाइम है, हमें दे दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर आपको इस कबाड़ी के पूरे 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। 8,000? मेम साहब, आप पागल हो गई हैं क्या? आप हमें कबाड़ दे रही हैं, कोई सोना चांदी थोड़ी दे रही हैं जो हम आपको इसके 8,000 रुपए दे दें। देखो भैया, अगर मैं अपने कबाड़ी वाले को दूंगी ना ये कबाड़, तो वो है ना 8,000 में भी लेके जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको लेकर जाना है तो बता दो, नहीं तो फिर अंदर रखवा देती हूँ मैं सारा कबाड़। देखिए मेम साहब, हमें नहीं पता आपका कौन सा कबाड़ी वाला था, वो आपको इतने सारे पैसे कैसे दे देता था, लेकिन हम तो आपको 8,000 रुपए नहीं दे पाएंगे इसके। ठीक है, फिर एक काम करो जी, ये सारा कबाड़ उठा के स्टोर रूम में ही रख दो, अपने कबाड़ी वाले को ही दूंगी मैं। ठीक कह रही हो तुम। अरे भैया, रहने दीजिए ना। अब हम आपसे क्या ही बोले, हमारे पास कुछ बोलने को बच ही नहीं गया। अब हम आए हैं और सुबह सुबह बोने का टाइम है, तो आपकी ना हमारी, हम आपको 4,000 रुपये दे देंगे इसके बदले। अरे काजल, तुम क्यों बहस करे जा रही हो इससे? नहीं है इसके पास पैसे। हम एक काम करेंगे, अपने पुरानी कबाड़े वाले को ही बुला लेंगे, वो ले जाएगा। आप जाइए भैया। अरे अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, हम देते हैं आपको 8,000 रुपये। ये लोग 8,000 रुपये तो मांग रहे हैं, और इसके अंदर कम से कम 50,000 रुपये होंगे। 8,000 रुपये से तो ज़्यादा का फ़ायदा है, एक काम करते हैं 8,000 रुपये दे ही देते हैं। हम दे रहे हैं आप लोगों को 8,000 रुपये। 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए मैम साहब, पूरे 8,000 रुपये हैं। पूरे 8,000 रुपये है ना ये? हाँ पूरे। ठीक है मैम साहब, तो हम चले। वैसे मैम साहब, हम आपसे एक बात बताएं, आपको इस कबाड़ के कोई 8,000 रुपये नहीं देता। वो तो आप लोग भले इंसान लगे और पहले हमारे ग्राहक हो,
इस वजह से हमने दे दिया। अरे हाँ हाँ भैया, अब आप जाओ, अगली बार से आप ही को दे देंगे सारा कबाड़। ठीक है मैम साहब। अरे वाह, पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी थी, भगवान ने तो आज दिन ही बना दिया मेरा। सुबह सुबह कबाड़ लेने आया और कबाड़ की जगह मुझे पूरे 50,000 रुपये मिल गए। और इनको क्या लगता है कि इन्होंने मुझे पागल बना दिया? मैंने तो सिर्फ इन्हें 8,000 रुपये दिए, मेरा इतने सारे पैसों को फ़ायदा हो गया। अब इससे मैं ऐश करूँगा। देखा, यही तो होता है, 200 रुपए का कबाड़ पूरे 8,000 रुपए में बेच दिया। हाँ सही कह रही हो तुम। जब ये कबाड़ वाला अपना कबाड़ खोल के देखेगा ना और उसे पता चलेगा वो सारे नोट नकली हैं, तब उसे पता चलेगा कि उसका तो चूना लग गया। तभी तो कहते हैं कि घर ना सिर्फ औरतें ही चला सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है, आइडिया तो मेरा ही था ना। चलो अब तुम्हारी चाय बना देती हूँ, चाय चाय करते रहते हो।